नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 25 का भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आज मीन राशि की। साल 2025 में मीन राशि का हाल कैसा रहने वाला है, इनकी सेहत की स्थिति कैसी रहेगी, इनके करियर और धन के मामले कैसे रहेंगे, क्या इनकी शादी इस साल होगी, क्या इनको संपत्ति का फायदा होगा, और ये भी जानेंगे कि कौन से रिश्ते बनेंगे, कौन से रिश्ते बिगड़ेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि मीन राशि के लोग इस साल किन बातों का ध्यान रखेंगे और कौन से उपाय करेंगे ताकि साल 2025 इनके लिए मंगलमय हो। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मीन राशि के लोगों के सेहत का हाल। देखिए, मीन राशि वालों की अगर सेहत की बात करें तो इस साल आपके स्वास्थ्य में वैसे तो ठीक है, लेकिन अचानक समस्याएं आपको हो सकती हैं। और ख़ास तौर से अगर मीन वाले देखें तो उनको हार्मोन्स की प्रॉब्लम, हड्डियों और नसों की प्रॉब्लम या कान नाक गले की सडन समस्याएं, आकस्मिक समस्याएं साल में कई बार छोटे छोटे इंटरवल्स पे परेशान करेंगी। मीन राशि वाले अपने कोलेस्ट्रॉल का बहुत ध्यान रखें, अपने लीवर का ध्यान रखें। अगर नशा वशा करते हों, अल्कोहलिक हों, तो इस साल जरा काबू रखिएगा, लीवर पर ध्यान रखिएगा। और हृदय रोग का मतलब ये नहीं कि हार्ट की ही प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से भी बचिएगा, कंट्रोल करिएगा। देखिए, अगर स्वास्थ्य में कोई मुश्किल होती है तो अपना इलाज खुद मत करिएगा कि टालते रहो, पहले 3 दिन उल्टी सीधी दवाई खाओ फिर डॉक्टर के पास जाओ। ये सब मत करिएगा, वरना मामला जटिल हो जाएगा। तो अगर बीमारी होती है, मुश्किल आती है, डॉक्टर से मिलके तुरंत इलाज शुरू करिएगा तो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। खान पान अपना ठीक रखिएगा आप, क्योंकि आपके खान पान के जो प्रैक्टिकल है ना, वो आपको मुश्किल में डालेंगे कि मैं 3 दिन उपवास रखूंगा, मैं केवल फल खाऊंगा, मैं केवल दूध पीऊंगा, या इस तरह के उल्टे सीधे खाने पीने में प्रयोग मत करिएगा। खान पान का थोड़ा ध्यान रखिएगा और अपनी जीवनचर्या में, अपने रूटीन में थोड़ा सुधार करिएगा। खास तौर से मीन वालों को इस साल अपनी स्लीप, अपनी नींद बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके स्लीप में गड़बड़ी होने से उनकी मानसिक स्थिति पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अब जानते हैं कि मीन राशि वालों के धन का मामला कैसा रहेगा और मोटे तौर पे इनका करियर कैसा रहेगा। देखिए, मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति कुल मिला के साल 2025 में मध्यम रहेगी, बुरी बिल्कुल नहीं रहेगी, एवरेज रहेगी। काम आपके सारे चलते जाएंगे। हालांकि ऐसा लगता है कि जीवन में सपोर्ट भी खड़ा होगा आपके परिवार का या किसी व्यक्ति का, और उसके सपोर्ट से भी और अपने काम से भी आप चीज़ों को मैनेज कर ले जाएंगे। देखिए, कर्जे लेने से बचिएगा, और अगर कोई कर्जा है और पैसा आ रहा है तो कर्जा चुकाने की कोशिश करिएगा। यानी कर्ज के मामले में थोड़े पैसे खर्च होंगे और वो ठीक भी है। स्वास्थ्य में अगर दिक्कत होती है तो उसमें थोड़ा पैसा आपका खर्च हो सकता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पैसा आता रहेगा और इतना जरूर आता रहेगा कि आप इस साल अपने कर्ज थोड़े कम कर पाएंगे और अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए भी पैसे खर्च करेंगे तो ठीक है। ऐसा लग रहा है कि पैसा तो देखिए लिमिटेड ही रहेगा इस साल, लेकिन आप बहुत अच्छी तरह से मैनेज करके फाइनेंशियल मैनेजमेंट से स्थितियां ठीक रखेंगे। इसलिए पैसे की गाड़ी आपकी कुल मिलाजुला के ठीक चल जाएगी। परिवार में प्रॉपर्टी को लेके इस साल थोड़े झंझट हो सकते हैं। आपकी अपनी प्रॉपर्टी के हिस्से को लेके या प्रॉपर्टी बनवाने को लेके या पारिवारिक संपत्ति को खरीदने बेचने को लेकर के थोड़ी मुश्किलें इस साल आ सकती हैं, ऐसा आपके लिए दिख रहा है।
तो अगर पारिवारिक संपत्ति का कोई विवाद होता है उससे दूर रहिएगा, क्योंकि अगर इस साल में आप इसकी शुरुआत कर देंगे तो इसको निपटने में बहुत वक्त लगेगा। अब मीन राशि वालों के रिश्ते कैसे रहेंगे 2025 में? क्या इनका विवाह होगा? क्या इनको संतान होगी? कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन का मामला? ये भी जानते हैं। देखिए, आपके जो रिश्तों का मामला है और आपके लव अफेयर्स का, प्रेम संबंध का जो मामला है, उसमें आपके लिए साल 2025 में थोड़ी मुश्किलें दिख रही हैं। ये साल आपके रिश्तों के लिए बहुत अच्छा नहीं है और लव अफेयर्स में कोई टूटन आ जाए या लव अफेयर्स में कठिनाइयां आ जाएं, ऐसा भी लग रहा है। जो आपके बड़े पुराने मित्र हैं, जो आपके बड़े पुराने रिश्तेदार हैं, जो आपके साथ खड़े रहते थे, उनके साथ रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। इसलिए अपने पुराने रिश्तों को बचाने का प्रयास करिएगा और रिश्तों को ठीक से निभाइएगा और जिम्मेदारियों को निभाने में लापरवाही मत करिएगा। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कैसी भी लापरवाही करेंगे, चाहे करियर की जिम्मेदारी निभाने में, चाहे रिश्तों की जिम्मेदारी निभाने में, तो आपको अपयश मिलेगा। इसलिए रिश्तों को लेके जरा माइल्ड रहिए, विनम्र रहिए और थोड़ी 2-4 बातें अगर एडजस्ट करनी भी पड़ती हैं तो करिए, ताकि रिश्ते टूटने ना पाएं। साल के अंत में जा करके ऐसा लगता है कि रिश्तों की स्थिति ठीक हो जाएगी और बहुत सारी जो मानसिक तकलीफ़ें दिख रही हैं प्रेम को लेके, संबंधों को लेके, भावनाओं को लेके, वो इस साल के अंत तक जाते जाते ठीक होंगी। तो आपको इस साल में रिश्तों पर ध्यान जरूर देना होगा। कुछ ऐसा मत करिएगा जिससे गलतफहमियां पैदा हों। ईगो से बचिएगा, थोड़ा माइल्ड बने रहिएगा। अब साल 2025 को बेहतर बनाने के लिए मीन राशि वालों के लिए सलाह क्या है और उपाय क्या है, वो जान लेते हैं। देखिए, मीन राशि को सबसे पहली और महत्वपूर्ण सलाह ये है कि स्वास्थ्य के मामले में आप कोई लापरवाही मत करिएगा। सेहत में कोई रिस्क मत लीजिएगा, खुद से चिकित्सा मत करिएगा, क्योंकि छोटी सी लापरवाही गंभीर हो जाएगी। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी लव लाइफ में गलतफहमियों की वजह से रिश्ते टूट सकते हैं, दूरियां बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। और वैवाहिक जीवन में अगर आप लापरवाही करेंगे या वैवाहिक जीवन में ईगो दिखाएंगे, अहंकार दिखाएंगे, एडजस्ट नहीं करेंगे, तो वैवाहिक जीवन में संकट पैदा होगा। 7.5 का मिड पार्ट है, वैवाहिक जीवन के लिए अमूमन अच्छा नहीं होता। जब तक संभव होगा बेवजह के वाद विवाद में मत पड़िएगा और मुकदमेबाजी मत करिएगा। सुलह समझौते से बातचीत करके किसी भी तरह के वाद विवाद को सुलझाइएगा। अगर आप चाहेंगे तो आपसी बातचीत से चीजें सुलझ जाएंगी, लेकिन एक बार आप विवाद में पड़े, एक बार मुकदमेबाजी शुरू हुई, तो जो मिलना है वो पाने में बहुत साल लग जाएंगे और आप जिस उद्देश्य के लिए विवाद या मुकदमा करेंगे वो काम आपका नहीं बन पाएगा। अब उपाय क्या करेंगे? पूरे साल भर रोज शाम को शनि मंत्र का आप जप करिएगा सूर्यास्त के बाद। ओम शं शनैश्चराय नमः पूरे साल भर आपको जपना चाहिए रोज शाम को। एक तांबे का कड़ा मंगलवार को सवेरे अपनी दाहिनी कलाई में पहनिए, या एक तांबे का छल्ला दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में, मंगलवार को सवेरे मंगलवार को पहन लीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो बहुत सारी सेहत की समस्याओं से, बेवजह के विवादों से बचे रहेंगे। तो वर्ष 2025 आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।